उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा, दो से ज्यादा पैदा नहीं करेगा अपने परिवार में। अरे सब बात अनाप शनाप क्यों करते हैं? अब आजकल जो केंद्र में सरकार है वो तो खाली प्रचार ही करती है ना, हर बार तो बताइए देते हैं, बेचारे मीडिया वाले भी लोग हम लोगों के मीटिंग में आते हैं, इतना जाते हैं, हम लोगों के साथ बतियाते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन इनका तो जरा सा छप जाता है और उसके बाद कोई छाप सकता है जी। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या? कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे, और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के गुरु देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का है दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। तो हम क्या करें? कुछ दिन के लिए ऐसी बात है, बाद में जब सभी कुछ सही दिशा में चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मीडिया का योगदान कितना बड़ा होता है जी, हम लोग तो बचपन से देखे हैं जी। हम आप लोगों को क्या बताएं, जब 8वां क्लास में हम पढ़ने लगे थे तब से हम अखबार पढ़ते थे, समझे ना, पढ़ना शुरू किए। और उसके बाद दिल्ली वाला आता था शाम में, हम पटना से घर जाते थे अपना, तो रोज रात में हम वही ट्रेन में जाते थे, बख्तियारपुर जाने में 2 घंटा लगता था, 1.5-2 घंटा। अब वही हम अंग्रेजी वाला अखबारवा स्टेशन पर लेकर के और रास्ता भर पढ़ते जाते थे। कितना एक एक चीज का ज्ञान, सब कुछ का, और हम लोग सबका। आज क्या हो गया है भाई? आज तो चीजें विचित्र हो गया, आज तो कुछ ही चीजों का अनाप शनाप चलते रहता है। तो इसीलिए अब तो बात दूसरी है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं, इसलिए लोगों के बीच में ज्यादा करके एक एक चीज को देख करके भाई हम लोग तो काम करते रहेंगे। हम सबसे आग्रह करेंगे, निजी तौर पर भी सारे पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करेंगे, सब लोगों से, कि भाई सब जगह देखते रहिएगा, जो मन करे उसको छापते रहिए, उसमें हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन हमको जरा बता दिया करिएगा कि यहाँ पर कुछ जरूरत है और यहाँ पर हो गया। अब बहुत लोग कितना प्रशंसा में भी बहुत बात कर देते हैं, लेकिन आजकल जो हालत है जान लीजिए। तो इसीलिए जो काम हो रहा, आप समझ लीजिए ना कि हम लोग कितना तेजी से एक एक काम कर रहे हैं। तो तरह तरह की बात लोग चला रहे हैं। अब तो कितनी बात हम और आप लोगों को कहें, तो हर तरह से आज जो ये दोनों विभाग का जितना भी काम हुआ है बहुत अच्छी बात है। और सब लोग, हम लोग इसी चीज का और जितना विस्तार करना होगा और करेंगे, और सब लोग पढ़े, और जितना ज्यादा यहाँ पर जो काम शुरू किया गया था, और इसको देखने के लिए विदेश से लोग आए, तो जरा सा हम तो पत्रकार मित्रों से आग्रह करेंगे कि भाई 10-11 वाला बतवा भी
कम से कम अपना मीडिया पर तो डलवा न दीजिए, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज का मालूम होता रहेगा। कितनी खुशी हुई थी, नहीं तब तो भुलाइए न जाएगा, सब भुला जाएगा। तो जितना काम किया गया और उसको और आगे बढ़ाया, लड़के लोगों की मांग हुई तो हमने उनके लिए भी कर दिया, और इस तरह से एक एक काम करके। और कैसा हुआ, शाम के बाद कोई टहलता था जी। आजकल अब देख न रहे हैं कि रात में भी कितना आदमी घूमता है, कहीं किसी को दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर का भी पूरा का पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं, और समाज में सबको अनुरोध करते थे आपस में झगड़ा मत करो। तो अब कितना कम झगड़ा हुआ है। अब तो कुछ ही चीजों को लेकर के कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है, वो तो एक अलग बात है। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी जरूरत है उसको हम सब लोग उस काम को करेंगे, और बिहार का विकास होगा। और बिहार तो सबसे पौराणिक जगह है, तो इसलिए बिहार का विकास होना बहुत जरूरी है। और कहाँ चिंता कर रहे हैं, ऊपर वाले लोग कोई चिंता कर रहे हैं, और जहां जहां कुछ कम्मा हम लोग करवा देते हैं वहीं पर जाते हैं कि भाई ये है, कोशिश करते हैं कि यहाँ हो। जैसे हम लोगों ने हर घर नल का जल देना शुरू किया तो वहां पर हो गया। आप फिर देने चाह रहे थे पैसा कि केंद्र सरकार का हो जाए, कि हम ही करवाए। हमने कहा जरूरत नहीं है, हम राज्य सरकार में हर घर नल का जल दे रहे, आपका पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अब आजकल छपते रहता है, तो उसमें होता है जो उन्हीं का छपता है उसी में हो जाता है। तो बहुत लोग समझेगा कि बिहार में भी वही कर दिए। तो हम लोग कब से शुरू कर दिए थे, आई बनाए कब? हम तो शुरू कर दिए थे, आपको मालूम है, 16 से ही। अब लोग तो कानून बाद में बनाए। तो एक एक चीज को जान लीजिए, हम लोग कौन कौन काम नहीं कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे लोगों के पढ़ाने के लिए और सब चीज के लिए। तो सब लोगों से ये आग्रह है कि आप सब लोग हैं, खूब अच्छे ढंग से लोगों को पढ़ाइएगा, ताकि उसको और ज्ञान प्राप्त हो और वो आगे बढ़े और उसको भी काम करने का मौका मिले। ये बात आप सब लोगों से हमारी यही अपील। तो आप लोग करिएगा ना भाई, सबको बुलंदी से पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, जल्दी। ठीक है, तो जैसे हथवा उठा लिए और तुरते नीचे कर लिए, ऐसा नहीं करते, पूरा बुलंदी से करिएगा, पूरी मस्ती से पूरा काम करिएगा, सबको खूब आगे बढ़ाइएगा, तब राज्य भी आगे बढ़ेगा और आपकी इज्जत भी बहुत होगी। आप जान लीजिए, जो पढ़ाता है समाज बहुत इज्जत करता है उसका, इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाइएगा, आप लोगों की इज्जत बहुत बढ़ेगी, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो है आज जो मिल रहा है, हम लोग आगे आपका तनख्वाह भी हम लोग बढ़वाते जाएंगे, ये सब चिंता मत करिएगा, काम खूब करिएगा। तो आप लोगों ने हाथ उठा करके वचन दे दिया, तो बधाई। और फिर आज तो 22 का अंतिम दिन है, अब कल से 2023 शुरू हो रहा है। तो नए अवसर पर मैं पुनः अगले वर्ष के लिए आप सबको बधाई देता हूं, और पूरी उम्मीद करता हूं कि एक साल में आप इतना अच्छा काम करिएगा कि बिहार और आगे बढ़ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, और अपनी बात में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।